गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 12 फिजिक्स भौतिक विज्ञान के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे लेसन फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर विद्युत की। आज का अपना भाग रहेगा 14 नंबर। 13 नंबर जो पार्ट था लेसन का उसमें अपने शुरू किया था सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण यानी जब आवेश किसी वस्तु पर सतत रूप से लगातार क्वांटम के रूप में रखा जाएगा, निकट निकट रखा जाएगा, पास पास रखा जाएगा, क्या कहलाएगा? सतत आवेश वितरण। और जो सतत आवेश वितरण है वो होता है 3 प्रकार का। 1 नंबर आपने पढ़ा रेखीय आवेश घनत्व या रेखीय आवेश वितरण, जिसको आपने रिप्रेजेंट किया किसे? लैम्डा से। 2 नंबर था पृष्ठ आवेश वितरण या पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसको आपने किसे रिप्रेजेंट किया है? सिग्मा से। और अब लास्ट आज का तीसरा पार्ट है आयतन आवेश घनत्व या आयतन आवेश वितरण, जिसको अपने रिप्रेजेंट करेंगे रो से। तो तीसरा भाग है अपना आयतन आवेश वितरण या आयतन आवेश घनत्व। और इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे? रो से। जब आवेश किसी वस्तु के आयतन पर पास पास रखा जाता है तो वह आयतन आवेश वितरण या आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। आयतन आवेश घनत्व को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रो से। तो रो बराबर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? dq बटा में dv। अगर यहाँ से अपने आवेश का मान निकालें तो dq का मान क्या आएगा? dq इजिकल टू आ जाएगा रो dv। इसको मान लेंगे अपने इक्वेशन फर्स्ट। अब इसका अगर अपने डायग्राम बनाए तो अपने को आयतन लेना है। आयतन अपने इस प्रकार से ले सकते हैं, जैसे मान लो घन लिया है, ये घन के रूप में यहाँ पर आयतन रखा गया है पास पास, ये है आयतन आवेश वितरण। या मान लो किसी प्रकार की कोई वस्तु है इस प्रकार से, यहाँ पर इसका अपने छोटा सा भाग ले लेंगे, आयतन ले लेंगे और इसका जो अल्पांश लेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर टोटल आवेश Q है और Q का जो अल्पांश होगा वो कितना आ जाएगा? dq। और इस पूरे का आयतन जो है आयतन है V और V का अल्पांश कितना आ जाएगा? dv। इस dq आवेश से r दूरी पर एक परीक्षण आवेश है q0। इस परीक्षण आवेश q0 पर लगने वाले बल का व्यंजक हमें ज्ञात करना है। तो कूलाम के नियम से परीक्षण आवेश q0 पर लगने वाला बल, तो बल का सूत्र क्या होता है? dF इजकल टू ये आ जाएगा q इंटू dq इंटू q0 बटा में r स्क्वायर r कैप। इसको मान लेंगे अपने समीकरण नंबर 2 नंबर। समीकरण 2 में अपने क्या करेंगे? बहुत सिंपल, dq का मान रख देंगे तो ये आ जाएगा समीकरण 1 व 2 से। तो dF सदिश इजकल टू k के स्थान पे k, dq का मान कितना है? रो dv इंटू q0 बटा में r स्क्वायर r कैप। ये आ गई समीकरण नंबर 3 नंबर। ये जो आवेश का अल्पांश है dq, इसके कारण परीक्षण आवेश q0 पर लगने वाले बल का व्यंजक है। हमें क्या करना है? इस पूरे आयतन पर जो आवेश है उसके कारण परीक्षण आवेश q0 पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करना है। तो समीकरण 3 का अपने क्या कर देंगे? समाकलन। तो समीकरण 3 का समाकलन करने पर, तो समीकरण 3 का समाकलन करेंगे अपने, तो ये आएगा समाकलन dF सदिश इजकल टू समाकलन वॉल्यूम 0 से v तक लेना है या केवल v लिख सकते हैं। ये आ जाएगा k रो dv q0 बटा में r स्क्वायर r कैप। df का इंटीग्रेशन करेंगे, आएगा f सदिश इजकल टू कॉन्स्टेंट यहाँ पर है k q0 और रो, तो यहाँ पर बच जाएगा dv बटा में r स्क्वायर r कैप और रेंज इसकी रहेगी 0 से v। ये आ जाएगा समीकरण नंबर 4 नंबर। समीकरण 4 क्या है? आयतन आवेश वितरण के कारण या आयतन आवेश घनत्व के कारण परीक्षण आवेश q0 पर लगने वाले बल का व्यंजक है। अब यहाँ से अपने बल का मान निकाला है, यहाँ से अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से किसी आवेश पर लगने वाले बल और आवेश का जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये आ जाएगा E सदिश बराबर F सदिश बटा में q0। समीकरण नंबर इसको अपने मान लेंगे 5 नंबर। समीकरण 4 व 5 से
क्या करेंगे, अपने समीकरण 4 से f सदिश का मान समीकरण नंबर 5 में रख देंगे। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, समीकरण 4 व 5 से। तो ये आ जाएगा अपने पास E सदिश बराबर f सदिश का मान है कि Q0 रो बटा में है Q0 समाकलन 0 से v dv बटा में r स्क्वायर r कैप। Q0 से Q0 हो जाएगा कैंसिल, तो ये आ जाएगा E सदिश इजकल टू, यहाँ पर k का मान रख सकते हैं और k का मान क्या है 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो ये आ जाएगा रो बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 समाकलन 0 से v dv बटा में r स्क्वायर r कैप। इसको अपने मान लेते हैं समीकरण नंबर 6 नंबर। समीकरण 6 क्या है, आयतन आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। टॉपिक खत्म हुआ। अब अपने को यहाँ पर क्या करना है, आयतन आवेश वितरण या आयतन आवेश घनत्व का मात्रक निकालना है और विमा निकालनी है। तो विमा अपने जो निकालेंगे और जो मात्रक निकालेंगे वो निकालेंगे जो समीकरण अपने लिखा था 1 नंबर, उससे। फॉर्मूला क्या बन रहा है, सिंपल सा कि रो इजकल टू क्या है dq अपॉन dv। तो यूनिट क्या बनेगी, यूनिट बनेगी रो इजकल टू dq बटा में dv। dq क्या है, आवेश का अल्पांश, आवेश का मात्रक क्या आएगा कूलाम, dv क्या है आयतन का अल्पांश और इसका मात्रक क्या बन जाएगा मीटर क्यूब। तो मात्रक क्या बना है कूलाम प्रति मीटर क्यूब। अब अपने इसकी विमा निकालें, बहुत ही आसान। विमा रो इजकल टू, ऊपर आवेश है, आवेश की विमा होती है m0 L0 T1 A1 बटा में है मीटर क्यूब, तो ये आ जाएगा m0 L क्यूब T0। L क्यूब को अपने ऊपर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा, तो रो इजकल टू आ जाएगा m0 L -3 T1 A1, ये भी में सूत्र आ जाएगा। बहुत ही आसान। तो ये था टॉपिक स्थित आवेश वितरण। लास्ट में इसका अपना एग्जाम्पल लिखें। तो किसी भी आयतन पर जो आवेश होगा वो आयतन आवेश घनत्व कहलाएगा। जैसे मान लो कोई घन है, घन पर आवेश है तो वो क्या है आयतन आवेश है या आयतन आवेश घनत्व है। तो ये टॉपिक था अपना सतत आवेश वितरण जो पूरा हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक अपने पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक अपना है विद्युत बल रेखाएं। बहुत ही आसान, मोस्ट इंपॉर्टेंट है विद्युत बल रेखाएं। टॉपिक है विद्युत बल रेखाएं, या इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेसन नंबर 7 या 8 के अंदर ये रिपीट होगा और वहाँ पर अपने पढ़ेंगे चुंबकीय बल रेखाएं। यहाँ पर कौन सी रेखाएं हैं, विद्युत बल रेखाएं हैं, और वहाँ पर क्या होगी चुंबकीय बल रेखाएं। तो विद्युत बल रेखा की अवधारणा दी थी फिराडे ने, फिराडे नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इनके बारे में जानकारी दी कि विद्युत बल रेखा क्या होती है। और विद्युत बल रेखा है क्या, विद्युत बल रेखा एक काल्पनिक पथ है जिसमें एकांक धनावेश चलता है या चलने का प्रयास करता है। वह काल्पनिक पथ जिसके अंदर आवेश चलता है या चलने का प्रयास करता है, या विद्युत क्षेत्र में, कोई विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र में यदि अपने प्रेक्षण आवेश रख दें तो प्रेक्षण आवेश एक पथ के रूप में चलता है, एक बंद पथ के रूप में चलता है, और वो पथ क्या कहलाएगा विद्युत बल रेखा कहलाएगा। जैसे मान लो अपने पास दो आवेश है, ये है प्लस क्यू, दूसरा आवेश है माइनस क्यू, इस प्रकार से। तो यहाँ पर इसकी जो डायरेक्शन होगी बल रेखा की वो इस प्रकार से होगी, धनावेश ऋणावेश की ओर। आगे अपने डायग्राम ऐसे बना सकते हैं। ये बल रेखा की डायरेक्शन होगी। बल रेखा हमेशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर गतिमान होती है। तो यहाँ पर एक पथ बन रहा है, वह काल्पनिक बंद पथ जिसमें एकांक धनावेश चलता है या चलने का प्रयास करता है। तो वो काल्पनिक बंद क्या कहलाएगा, काल्पनिक बंद पथ क्या कहलाएगा विद्युत बल रेखा। ये विद्युत बल रेखा है। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं। फर्स्ट विशेषता 1 नंबर,
विशेषता लिख सकते हैं या गुण धर्म लिख सकते हैं अपने। एक नंबर कि विद्युत बल रेखाएं सदैव धन आवेश से ऋण आवेश की ओर गतिमान होती है। डायरेक्शन हमेशा जो तीर का निशान मैंने लगाया है धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो सदैव खुले वक्र के रूप में होती है। खुले वक्र जैसे मान लो अपने मैंने यहाँ पर दो आवेश लिए, मान लो एक ही चार्ज हो, जैसे पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू के कारण बल रेखा की डायरेक्शन इस प्रकार से बन जाएगी। तो ये खुले वक्र के रूप में हो गई है, ये खुला वक्र बन गया। केवल अपने पास ऋण आवेश है तो बल रेखा इस प्रकार से बन जाएगी। ये डायरेक्शन आ जाएगी। तो किस प्रकार से ये खुले वक्र के रूप में है। एक नंबर विशेषता कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो सदैव धनावेश से ऋणावेश की ओर गतिमान होती है। 2 नंबर जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो खुले वक्र के रूप में होती हैं। 3 नंबर जो विद्युत बल रेखा होती है वो एक लचकदार डोरी की तरह होती है, लचकदार डोरी की तरह जो सदैव लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती है। 4 नंबर अपन ये लिख सकते हैं कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो धन आवेश से सदैव लंबवत ही निकलती है और ऋण आवेश में सदैव लंबवत ही प्रवेश करती है। लंबवत यानी 90 डिग्री कोण। ये देखो कोण कितना बन रहा है 90 डिग्री, ये कोण कितना है 90 डिग्री। इसी प्रकार ये कोण भी क्या है 90 डिग्री है, ये कोण भी कितना है 90 डिग्री है। यह 90 डिग्री से ही बल रेखा निकलेगी और 90 डिग्री कोण से ही प्रवेश करेगी। इसके बाद अपन ये लिख सकते हैं कि जहाँ जहाँ बल रेखाएं पास पास है वहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर देखो अक्ष रेखा बन रही है, आवेशों के बीच में से गुजरने वाली जो रेखा है वो अक्ष रेखा है। तो अक्ष रेखा प्रतिवर्ता कितनी थी 2kp/r³। तो जहाँ पर बल रेखाएं पास पास है वहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या है ज़्यादा, यानी अक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा ज़्यादा होगा। और जहाँ बल रेखाएं दूर दूर है, ये निरक्ष रेखा बन रही, निरक्ष रेखा बल रेखाएं दूर दूर है, जहाँ पर बल रेखाएं दूर दूर होगी वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, कम होगी। तो निरक्ष रेखा पर तीव्रता कितनी होती है kp/r³। 2 विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं, ये विशेषता नेक्स्ट विशेषता कि 2 विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। क्योंकि जिस बिंदु पर काटे कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि ये बल रेखा ऐसे जा रही है और ये नीचे आ गई हो ऐसे। अगर ऐसा हुआ तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के 2 मान हो जाएंगे जो प्रकृति में संभव नहीं है। तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि 2 विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, क्यों। तो कारण अपने क्या लिखेंगे, क्योंकि जिस बिंदु पर ये काटेगी उस कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के 2 मान हो जाएंगे जो प्रकृति में संभव नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट अपन ये लिख सकते हैं कि विद्युत बल रेखाओं के मध्य सदैव प्रतिकर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। इसी कारण ये एक दूसरे से क्या है, दूर है, गैप है, दोनों के बीच में गैप आ रहा है। तो कारण क्या है, प्रतिकर्षण, क्योंकि धनावेश से निकल रही है तो समान आवेश हो गया, ऋणावेश से प्रवेश कर रही है, समान आवेश है, समान आवेश में प्रतिकर्षण बल लगता है। तो इसी कारण ये एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिकर्षित कर रही है। इसके बाद में अपने एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि जैसे मान लो यहाँ पर आवेश है पॉजिटिव और यहाँ पर भी आवेश कैसा है, पॉजिटिव। यदि 2 समान प्रकृति के आवेश अपने एक दूसरे के निकट रख दें तो उन दोनों के बीच में एक ऐसा बिंदु होगा जिसमें से कोई भी बल रेखा नहीं गुजरेगी। यदि 2 समान प्रकृति के आवेश, जैसे मान लो ये प्लस क्यू आवेश, ये भी प्लस क्यू आवेश है, तो इसमें से बल रेखा निकल रही है, इसमें से ऐसे निकल रही है इस प्रकार से। इसी प्रकार ये आवेश है दूसरा, इसमें से बल रेखा इस प्रकार से निकल रही है। 2 समान प्रकृति के आवेशों के बीच में एक ऐसा बिंदु होता है जिसमें से कोई बल रेखा नहीं गुजरती है और ये बिंदु कहलाता है उदासीन बिंदु। क्वेश्चन आ जाए कि उदासीन बिंदु किसे कहते हैं। 2 समान प्रकृति के आवेशों के मध्य एक बिंदु ऐसा होता है जिसमें से कोई भी बल रेखा नहीं गुजरती है, वो बिंदु क्या कहलाएगा, उदासीन बिंदु। इसी कारण समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है। प्रश्न ये पूछा जाए कि समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है, उसका कारण क्या है, उदासीन बिंदु है। तो आज का क्वेश्चन यही है, अपना प्रश्न यही है कि समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगने का कारण क्या है। तो उसका आंसर क्या होगा, उदासीन बिंदु। ये आंसर आपको लिखकर भेजना है। ये विशेषता हो गई। लास्ट में एक क्वेश्चन था, जैसे मान लो ये आ जाए कि आवेश का मान जो है, आवेश Q का मान जो है वो अगर 0 से ज़्यादा है, Q > 0, अगर ये कंडीशन है, आवेश का मान क्या है 0 से ज़्यादा है, Q का मान 0 से ज़्यादा है, तो बल रेखा कैसे बनेगी।
अगर आवेश 0 से ज़्यादा है तो इसका मतलब आवेश कैसा है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो ये बल रेखा बन जाएगी, यानी अंदर से बाहर की ओर निकलेगी। अगर मान लो कंडीशन ये आ जाए कि जो Q का मान है वो है 0 से कम, Q का मान क्या है, 0 से कम है, तो इसका मतलब आवेश कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो बल रेखा किस प्रकार से बनेगी, ऐसी बनेगी, यानी बल रेखा की डायरेक्शन क्या होगी, बाहर से अंदर की ओर। ये था आज का टॉपिक। 2 पॉइंट अपने पढ़े हैं, एक था आयतनावेश घनत्व और दूसरा था विद्युत बल रेखाएं, जो अपने को अच्छे ढंग से याद कर लेनी है। मंडे को आपका टेस्ट है, अच्छे ढंग से आपको तैयारी करनी है। टेस्ट के अंदर जितने वीडियो यानी कल तक अपने 15 भाग पढ़ लेंगे तो 1 से लेकर 15 तक सारे भाग कंप्लीट आपको याद करने हैं। उनका टेस्ट होगा सोमवार को। तैयारी आप करते रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।